साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना चंद्र प्रकाश सैनी। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय फुले। तमाम साथियों का मैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबके बीच में फिर एक बार आगामी रणनीति है उनको लेकर आपके बीच में लाए हुआ आया हूं और बहुत सारी बातें हम करेंगे और जो आगे हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथियों जैसे देख रहे होंगे आप, एक एक दिन समय हमारा निकलता जा रहा है और आज से हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बाकी हैं, जो 8वां दिन भी आज जा चुका है। कुल मिला के हमारे पास में कल से 7 दिन बचेंगे। अब उन 7 दिन में आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि लगातार पिछले 10 सालों से हम तो लगातार आपके बीच में हैं। फिर भी बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सीपी साहब अभी हमारे क्षेत्र में नहीं आए, हमें सूचना नहीं दी, हमें बताया नहीं गया, या किसी प्रकार की हमें मैसेज नहीं मिला। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि साथियों, पिछले 10 साल से लगातार मैं आपके बीच में संघर्ष में आया हूं। ऐसा कोई जिला नहीं है पिछले 10 साल में, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहां मैं आपके कहीं भी कोई दुख की बात हुई वहां नहीं पहुंचा। हर जगह पहुंचने का प्रयास किया है और जहां जहां भी अन्याय हुआ वहां मैं जरूर पहुंचा हूं। तो मेरे साथियों, तो अब वो बात है ही नहीं कि आपके बीच में मैं पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये वाली बात है ही नहीं। तो बात की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं तमाम साथियों को कहना चाहूंगा, आपके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जो भी आपकी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक पे आपके बहुत सारे ग्रुप हैं या चाहे व्हाट्सएप ग्रुप थी, भी को इन्हें भेज दो यार भाइयों। मारा सो हिंदी बोली कौन जाए, देखो मैं देसी बस है, मैं आ जाऊं वापस। तो जितना भी साथी माने देख रहे हैं, बात जोर शोर से लागो और सब लोग तक मेरा मैसेज भेजवा काम करो, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, बासु बाता हो सके। वीर योद्धाओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सबको पता है कि अपनी एक मीटिंग हुई है, परसों के दिन एक मीटिंग थी, रविवार को, सॉरी कल परसों मीटिंग थी रविवार को, आज मंगलवार हो गया है और 8 तारीख को मीटिंग की गई है। तो उसमें करीब करीब सब जिलों से लोग पहुंचे और जो जिला का लोग नहीं आया तो मैंने लाइव के माध्यम से मैं कह दिया हूं। देखो, इंफॉर्मेशन सबने करी गई, सारा लोगों ने कहे गए, लेकिन हो सके तो देखो ब्याह शादी ज्यादा चल रहे हैं, कड़े जिम्बा में व्यस्त रह गए, तो कोई जिला नहीं पहुंचे, तो मैं लाइव के माध्यम से कह दे हूं कि मीटिंग में कई निर्णय हो, मीटिंग में के व्यवस्था ही, और मीटिंग को लास्ट निर्णय का ही निकले। तो मेरा साथी सारा जुड़गा, मैं आपने फिर एक बार स्वागत करूंगा आपको भाइयों। जैसे 8 तारीख ने मीटिंग हुई, तो 8 तारीख में सब भाइयों ने एक ही कहे हुए हो कि भाई मीटिंग को उद्देश्य सिर्फ यही है, करो या मरो। क्योंकि देखो, सुझाव तो बहुत ले लिया, अब अपना एक ही डिसीजन है, कुछ करो। समय बहुत कम है अपना, अब इन्हें सफल क्या करना है, बी पर बात करनी है हमारे, और बी पर बात करेंगा यदि ही आप यो कार्यक्रम सफल कर पाऊंगा। और आंदोलन सफल करवा के लिए तन मन धन की व्यवस्था हो जाए, बस सारी व्यवस्था अपन कर पाऊंगा। और मीटिंग में बहुत बढ़िया बात रखी गई
और सब लोग इन्हें सफल बनाने के लिए सब युवा साथी आप आपकी रणनीति पर काम कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे युवा साथी बोला कि सीपी साहब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करूंगा। बहुत सारे युवा साथी बोला कि मैं रास्ता के अंदर जो भी व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, नाश्ता की व्यवस्था होगी और भी अल्पाहार की व्यवस्था होगी, भाभी में करांगा। देखो भाइयों, मीटिंग में जो भी गणमान्य नागरिक था, पदाधिकारी था, वे लोग मजबूती से बात रखे आपकी और मजबूती से बात रखवा के बाद में निर्णय लियोगे सबसे पहले कि 19 तारीख से जो आपा अपना बड़े से पैदल चल रहा है यहां जयपुर भी मैं ज्यादा से ज्यादा लोग आप पहुंचा, बड़ी संख्या में पहुंचा और भाई मोहन सिंह जी ने श्रद्धांजलि देर जयपुर पहुंच करा इका मायने आपने पूरी जोर और जुनून के साथ में सफल बनाना है और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो। पहली बात। दूसरी बात है, जहां की पहले भी वही बात हुई, लेकिन दूसरी बात यह भी हुई कि जो अपना विधानसभा में कोई भी विधायक अपनी बात को उठाए और हाँ बहुत लोग, बहुत सारे विधायकों ने लेटर भी दिया, ज्ञापन भी दिया और आप लोग जो भी हो चाहे वो कर पाई, पूरी कोशिश करा, लेकिन अपनी मांग विधानसभा में आज तक कौन उठी। बा क्यों नहीं उठी, बात थे भी जानो हो और मैं भी जानू हूं भाई, लिए कौन उठी कि आप सिर्फ वोट देवा कोई काम करे। और देखो मैं तो हमारा समाज का जो नेताजी बाकी भी हाथ जोड़ के हूं कि देखो थे हमारा समाज का कोई सी भी पार्टी में बिलोंग करता हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे और कोई सी भी पार्टी में बिलोंग करता हो थे, मैं थारा निवेदन करूं, देखो यह लड़ाई हमारी आबादी भविष्य की लड़ाई है, हमारा आबादी पीढ़ी की लड़ाई है। तो इन्हें मैं सब लोग मजबूती से लड़ रहा, यह बात थाने सबने पता है, या थाने सबने पता है कि मैं आबादी पीढ़ी के लिए लड़ रहा। तो इसलिए थे जो भी पार्टी में हो और बड़ा बड़ा लोगों के साथ थे बैठो, तो बाल लोगों ने मजबूती के साथ में ये मांग पत्र तो दियो कि भाई गलत कौन मांग रहे, सही मांग रहे हैं। बहुत सारा नेता ही अपना नेता की कोई कमी को ना अपना में, क्यों बड़ी बड़ी पार्टियां में नेता बैठे ही, तो बात कुछ हाथ जोड़ निवेदन है कि भाई जब समाज जब चुनाव आई तो थाने कहो कि भाई हार जाओ जना तो ये कहो मैं समाज साथ कौन दियो, और जीत जाओ जना मैं कहो भाई मैंने कोई समाज थोड़ी जीता है, मैं तो सर्व समाज जीता है, यह बात कहो। लेकिन अब की बार ध्यान रखो, समाज जागो, समाज जागो और वो आपकी बात मजबूती से रखो, सीखो। इलिए थे भी बाकी बात करो, जी भी पार्टी में हो, नहीं देखो थारो मैं थाने कहीं कौन के बचाऊं और समाज जाग चुके है, आगा ने कहीं बोलो थे भी जानो हो और मैं भी जाना, भविष्य में कहीं बोलो ऐसे सब लोग जो देख रहे हैं ना मैंने, और भाइयों जो भी मैंने देख रहे हैं वो शेयर जरूर मारते जाओ फटाफट, अरे लाठा हो जाओ, लोगों तक बात पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आ बात भी मैंने आज बोलनी पड़ रही है, 10 साल से बताओ कि लाइव जुड़ जाओ रहे भाई, लाओ लाइव जुड़ जाओ रहे, आ बात भी मैंने बोलनी पड़ रही है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है यार। हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या हो गया, बात में भी मैंने थरा नोरा खाना पड़ रही। तो मैं बीच में तो मैं यह कह रहा हूं, अपनी जो चर्चा चल रही कि भाई अब देखो समाज गुलाम कौन रही है, समाज का युवा शिक्षित होगा, वे ईंट को जवाब पत्थर से देवो सीखगा। बहुत सारा लोग यहां का ही कि देखो पिछली बार जब विधानसभा घेराव करे जब भी वे विरोध में था और वे बाद में भी विरोध में लिया, लेकिन अब समाज जाग गई, लड़ाई मजबूती से लड़ ली और थे सारा जो नेता बड़ा बड़ा वो मारा। तो मैं तो प्रणाम करूं और थारा जितना भी थारी बैठक बड़ा बड़ा लोगों में है, तो थे मारी मजबूती से बात रखो ताकि अपनी मांगा मानी जाए और सरकार शांतिपूर्वक, देखो मारो
ये आंदोलन में कोई मकसद को नहीं कि मैं कोई रोड जाम करा, ट्रेक उखाड़ा, ये एण को कोई मकसद को नहीं। मारो मकसद तो यही है कि शांति पूर्वक मैं पैदल आवा और शांति के साथ हमारी मांगा बने जावा, और मैं शांति के साथ में बगैर कोई नुकसान कराया मैं हमारा घर में पहुंच जाऊं, वही मैं कर बचाऊंगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन को मार्केट, इसके अलावा मार्केट कोई ऑप्शन भी कौन, क्योंकि मैं तो ताकतवर भी कौन है जो लड़ाई लड़ सका सरकार सु। और हमारा तो उतना बोला लोग ही पुलिस को फोन चल जाए जिसमें भी बेचारा पहुंचेगा कौन पहुंचेगा यह भी टेंशन रहे। बहुत सारी बात है, लेकिन मैं आप ही क्या बचाऊं साथ साथ में भाई लोगों थारके ने पुलिस का फोन आ रहा चाहिए तो वे सिर्फ ती कोऑर्डिनेशन करवा के लिए आ रहे हैं कि भाई कताक लोग आएंगा, तो इसलिए ज्यादा टेंशन ले बाकी जत को ने वे भी आदमी जो थाने खावी गोला। भारत को संविधान अनुच्छेद 19 में साफ साफ लिखेड़ो है कि आपा आंदोलन कर सका, प्रदर्शन कर सका, धरना दे सका, और यह साफ साफ लिखेड़ो है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लोड लेवा की जरूरत को नहीं। और एक साथ साथ मैं यह भी क्या बताऊं थाने समय बहुत कम बचे है, काल सु 7 दिन बचेगा, और देखो 7 दिन फिर क्यों कि मैं मारा क्षेत्र में आओ सीपी साहब मारकानी आ जाओ, अड़ी ना जाओ, बड़ी ना जाओ, तो देखो मैं अभी सरकारी कामों में उलझे हूं बहुत भयंकर, क्योंकि थाने लोग बार बार पूछ रहे थे परमिशन आई कौन आई, परमिशन आई कौन आई। अरे जनता वाली जने कहीं की परमिशन, और जनता ही नहीं आवली जन परमिशन भी कहीं कर ली, जनता नहीं आवली तो परमिशन ले भी कहीं कर, जनता वाली तो सरकार अपना भी परमिशन दे दे। अब थे कितनी संख्या में आओ तो थे देख लो, सरकार थोड़ी मना करे, प्रशासन थोड़ी मना करे कि परमिशन कौन देवा। एक चिंता छोड़ो, हमारी चिंता है, थारी चिंता तो यह है कि बड़े ज्यादा ज्यादा लोग पहुंचो। 19 तारीख ने भरतपुर में ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ आप बड़े पहुंचा। भाई मोहन सिंह ने श्रद्धांजलि दिया ताकि बिका परिवार ने भी यार है कि मारो चलो आज अगर शहीद हुए है तो बिके लिए इतना लोग आया, तो यह भी मोहन सिंह का परिवार ने एक गर्व महसूस है कि मारो चलो अगर समाज में आहुति दिए है तो वह गलत आहुति बने। तो इसलिए 19 तारीख ने सारा युवा साथी पहुंचोला, मजबूती के साथ पहुंचला, और हापा पहुंचला कड़े गंदार हलेना, तो मैं स्वागत करूं। और देखो मैं तो एक बात के बचाऊं, देखो भाइयों पिछला 10 साल से हूं, देखो मैं तो थारे लिए लाग रहा था, पूरा ताकत के साथ लाग रहे हैं। अब हमारे लिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर गलत भी लिख रहे हैं, लेकिन बाने जवाब देवा काम भी थारो ही है, हमारी बस की बात तो हाथ को जवाब देने। देखो एक बात और समझो कि मैं कोई, मारो नाम चंद्र प्रकाश सैनी है, मारो नाम चंद्र प्रकाश सैनी है, मारो नाम चंद्र प्रकाश अंबानी कौन है, मारो नाम चंद्र प्रकाश टाटा कौन है, मारा नाम चंद्र प्रकाश बिरला कौन है। अरे मैं भी थारी दिया छोटा सा परिवार सो आयो थे, मैंने मजबूत करया, मैं लड़ाई लड़ रही हूं थारी, और अगर थे साथ नहीं जोला तो कौन लड़े लो लड़ाई बताओ आप। और जो थाने भ्रमित कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर गलत लिखी, बाने थाने मुंह तोड़ जवाब कौन दे सको। वे आज 10 लोगों ने बरगला रहे हैं, मैं कह रही हूं और आकर नेता ने कर बोल दे, अरे मैं तो थारी लड़ाई लड़ रही हूं भाई, थारी लड़ाई, कोई मेरा टापरा नहीं थोड़ी आरक्षण मिल जाए लो, या मेरा टापरा नहीं थोड़ी सारो फंड यो कुछ मिले लो। अब तो मारो सक्षम मैं हूं कि मैं कर ले, तो लेकिन थे तो यार सोचो कम से कम, मैं बताओ मैं तो सब कुछ करे 10 साल से ऐसो कोई जिलों को नहीं जो थारली नहीं लड़वा गए हो। फिर भी बताओ मैंने अगर मेरे बारे में कोई लिखे तो कति तकलीफ हो, मैंने बताओ 2% का आदमी कुछ भी लिख दे थे जवाब कौन दे पाओ बताओ। बड़ा दुख है भाई साहब। देखो मैंने तो
बहुत दुख है। अगर यानी कोई बात है हमारी, अगर मैं तारी लड़ाई में कोई कमजोरी रखी तो भी के लिए माफी चाहूं, लेकिन 10 साल से तारी लड़ाई में खड़े कमी कौन रखी मैं, और मैंने बड़े दुख हो जाए। आज बताओ 2-2 टक्का का आदमी थारे लिए लड़ाई लड़ रही, भी के लिए लिख दे गलत, बताओ भी के लिए गलत बोल दे, बताओ थारो यहां जमीन ही कौन जाग रही हो, थारो खून ही कौन खोल रहे हो कि थारो भाई सीपी सैनिक काटे लड़ रहे जाए। मारो तो यो ही मकसद है कि अपना थारा टाबरा को भलो हो जाए। आप वाली पीढ़ी यार नहीं खेवेगी यार काल में कि मारा जो पूर्वज था लड़ाई को लड़े मारी, भाई इली लड़ रहे हो मारे, कोई घराने कोई बोरी थोड़ी खुल रही है। और मैं तो थाने बताया सामाजिक व्यवस्था दे, लड़ाई सबकी है, मेरी 1 लाख की होती तो लड़ ले तू भाई। और भाई 1 लो आदमी इतनी बड़ी व्यवस्था कौन कर सके। अब जो कमेटी बना दी भी, कमेटी पर आपने विश्वास कर काम तो करना ही पड़ेगा ना, और कमेटी का माध्यम से ही काम कर रहे हैं आप। और फिर भी बताओ थे लाठा कौन है, मजबूत कौन है, बताओ थाने कोई डरा देते धमका देते, डर जाओ जो क्या लड़ाई लड़ांगा बताओ आप। मैंने कोई पूछा कत्ता लोग आएगा, मैं जवाब कौन दे पाऊं, कत्ता लोग आएगा, माने खुद नहीं पता कोने कत्ता लोग आऊंगा। कोई बरगला देते तो हो जाऊं चाहे और तो और देखो साहब, मैं बड़े सु अब भरतपुर से आऊंगा, मार्गन कहीं अवस्था है। देखो मैं तो खेती हो कि भाई मैं तो थारी लड़ाई लड़ रही हूं, पूरी कौम की लड़ाई लड़ रही हूं। अब मैं जो रोड पे सोना तो रोड पे सो लेंगे, मारो कहीं है। अगर कोई समाज व्यवस्था नहीं करे लो भाई, देखो सामाजिक लड़ाई है, अगर समाज व्यवस्था नहीं कर लो तो मार तो कहीं रोड पे सो लेंगे भाई। कोई खाने की व्यवस्था नहीं कर लो अगर समाज की तो कोई बात नहीं, हम तो बिना खाए पे तो चल लेंगे। अरे जब कौम की लड़ाई की बात लड़बता नहीं खेत दिया तो भाई जब मारो, जब यही खेत दिया कि मारो तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, और तो फिर बच्चों ही कहीं शरीर में भाई, हमारे शरीर में बच्चों ही कहीं बाबी दे देंगे, मारो कहीं है। लेकिन बड़ा तकलीफ हो जो साहब, देखो बहुत 10 साल होगा, बहुत जीवन का 10 साल परिवार छोड़ लगातार थाने आज 3 महीनों का असु मिला, 3 महीना सू परिवार सू कौन मिल पाया, 3 महीना सू लगातार थारी लड़ाई लड़ रहा है। एक दिन में थोड़ी ही काम है इनका, और फिर भी थारो सपोर्ट क्यों मिले भाई। अब तक कत्ती मत है बताओ, 4 आपने लिए कोई गलत लिखे, थारा भाई के लिए गलत लिखे और थे सहन कर लियो। मैं जवाब मैं भी दे सकूं, लेकिन मैं चाहूंगी थारो जमीर तो जागे कि कौन के लिए बताओ, कड़ी कौन लड़वा गए थारे लिए। मंडराइल में घटना हुई बहन की तो बड़े गए लड़वा के लिए, भरतपुर में घटना हुई तो भरतपुर में लड़वा गए थारे लिए, टोडा भीम में लड़ाई, टोडा भीम में तारी साथ गलती हो तो बड़े भी लड़वा गए हो, गंगापुर सिटी में हुई तो बड़े भी लड़वा गए हो, सवाई माधोपुर में ही हो तो सवाई माधोपुर लड़वा गए हो, दौसा में हुई तो दौसा में भी लड़वा गए हो, अलवर में ही हो तो अलवर में भी लड़वा गए हो। भाई तकलीफ होगी, देखो इतना सारा मुकदमा खाया, और वे सारा मुंह में से देखो गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए कोई के लिए, लेकिन कुछ लोग एन का ही जो घर में बैठ सारा दिन सिर्फ भी लड़ाई ने खत्म करवाओ काम कर रहे थे, तो भी लड़ाई ने लोगों ने रोक भी कौन सकोगे। अगर आज की तारीख में दूसरा समाज का जो वे छीन बाल लोगों ने अगर लिख दे हुए तो कहीं हो जाए। अरे मैं तो कौम की लड़ाई लड़ रही हूं मेरे भाइयों, कौम की, और थारा आबाड़े भविष्य की लड़ाई लड़ रही हूं। सब आदमी पेट भरे, मैं मारो पेट भर ले तू, मैं मारा बच्चा ने पाल कर कि ठीक है टाटा बाय बाय। भाई कोई तनख्वाह थोड़ी मिल रही है। आज हजारों कार्यकर्ता बड़ी हिम्मत कर लाग रहे हैं हमारे साथ में, हजारों कार्यकर्ता बड़ी हिम्मत कर लाग रहे हैं। बिल लोगों के मन खट्टो हो जाए बाबू, मैंने बाकी तकलीफ कौन देखे जाए। आज मारो एक भाई हो बहुत रो वाला को देखो सीपी साहब मारे बहुत, अरे आज मैंने बड़ी तकलीफ हुई, और लाए बाबा को उद्देश्य यही हो कि मारो एक भाई है वो बहुत
बुरी तरह से एक नहीं 3-4 भाई छल रोबा लगा कि देखो सीपी साहब थे कहीं कौन कर जीवन का 10 साल दे दिया अहम जीवन का, एक ये साथ मुकदमा खाया, लाठा खाया, जेल गया, पग भी तुड़वा लिया, फिर भी बताओ आज एक चला पे दो कुछ लोग लिख दिया हुआ अपने लिए तरफ भाई के लिए गलत लिख दिया हुआ, बताओ। बहुत दुखी हो साथियों, बाकी थारी मर्जी की बात है। अगर ते थारा भाई के लिए गलत सुन चाहो तो थारी मर्जी की बात है। मैं तो कोई बात करूँ, थारी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं तो लड़ तो रहूंगा, लेकिन अगर ते साथ नहीं दोगा तो आपा भी टूट जाऊंगा। जो हजारों कार्यकर्ता जो लड़ रहे हैं वे भी टूट जाएंगे। लेकिन थे सब लोग अगर मजबूती से लड़ोला तो मने पूरा विश्वास है कि आपा अपनी मांग जरूर मानी जाएंगी। अपनी आबाड़ी पीढ़िया या जरूर कह ली कि हमारा पूर्वज लड़या तो आज हमारी यह सफलता है। लेकिन भाइयों आज हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना आपको। किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, फिर कह रहा हूं मैं, ये कोई मैंने क्या कहा था शुरू में, फिर कह रहा हूं, मैं चंद्र प्रकाश सैनी है मेरा नाम, मैं कोई चंद्र प्रकाश अंबानी नहीं हूं, चंद्र प्रकाश बिजनेसमैन नहीं हूं, चंद्र प्रकाश बिरला नहीं हूं। मैं तो आपका एक सामान्य कार्यकर्ता हूं जो आपके दम पर लड़ाई लड़ रहा हूं। अकेले के दम पर ये लड़ाई न तो लड़ी जाएगी न जीती जाएगी। जो आपके दम पे लड़ रहा हूं, आप सब लोग व्यवस्था कर रहे हो तब लड़ रहा हूं। लेकिन ये लड़ाई जब जीती जाएगी जब आप सब लोग पूरे दिल से साथ होंगे। मेरे भाइयों, मैं तो इतना कहना चाहता हूं आपको, अगर और लोग जो आते हैं ना हेलीकॉप्टर से, वो वाले नेता अलग होते हैं भाई। पॉलिटिशियन, जिनका घर पॉलिटिशियन हो, जिनके घर में चाहे वो राज कराने का हो या कोई बिजनेसमैन, अगर किसी को नेता बनाता है तो वो बिजनेसमैन की ही बात करेगा। लेकिन अगर जनता जनार्दन और समाज अगर किसी को नेता बनाता है तो समाज की बात करता है। तो मैं तो उन नेताओं में हूं, आप फर्क देख लो। मैं तो आपकी लड़ाई लड़के बन रहा हूं। बहुत लोग कह रहे हैं अरे यार तो चुनाव लड़े। अरे मेरे भाइयों, चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? चुनाव किसी के बाप की भभूति गया जो हमारे वोटों से वहां टेबल ठोक के हमारे आज कोई उठाने वाला नहीं मांग। बड़े शर्म की बात है। देखो आज 200 विधायकों से एक विधायक हमारी विधानसभा में बात उठाने वाला नहीं है। अब आप देख लो, आप कहते ना भाई साहब ये कर देंगे, भाई साहब पटरिया उखाड़ दो और ये कर दो। अरे आप एक विधायक से अपनी मांग नहीं उठा सकते। 50-50 हजार वोट दिए आपने विधानसभा में, 50-50 हजार वोट दिए आपने, और वही विधायक आपकी मांग नहीं उठाने देता था। एक लेटर तक नहीं लिख के दे रहा। आप बताइए कितने शर्म की बात है। हमारे लिए आज हर एक विधानसभा में ऐसी 35 विधानसभा तो ऐसी हैं जहां 40 से 50 हजार वोटर, मुझे पता है। और राजस्थान की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां 20-25 हजार से कम है। लेकिन फिर भी आपकी मांग नहीं उठाने के लिए तैयार रहता हो आप। और फिर हम कहते हैं ये कर देंगे, सीपी साहब वो कर देंगे। अरे अपने लिए एक बार लड़ दो सही है मेरे भाइयों, एक बार तो लड़ो यार। लोकतंत्र में तो सर गिनाने पड़ते हैं। लोकतंत्र में सिर्फ सर गिनाओगे ना आप, मैं गारंटी से वादा करता हूं आपको, अगर आपने एक बार अपने सर गिना दिए तो कोई माइकल लाल नहीं है जो आपकी मांगों को नहीं माने। मैं उदाहरण देता हूं एक बार। यह शायद 2014 और 15 की बात है, जब जैन समाज की एक संतारा पता चलती है तो उस संतारा प्रथा को सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई। और उस संतारा प्रथा के लिए, उसके विरोध में जैन समाज सिर्फ एक दिन के लिए जयपुर आया था, सिर्फ एक दिन के लिए, जो कि उन्होंने कहा था कि हम अल्बर्ट हॉल पे, रामबाग
खोल रामबाग पे सर्किल पे हम इकट्ठे होंगे। मैं बड़े ताजुब के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, उज्जैन समाज के हर व्यक्ति ने एक ही ड्रेस और उनकी माताओं बहनों ने एक ही लहरिया साड़ी। जितने भी लोग आए थे सबने व्हाइट कुर्ते पजामे पहने थे और जो माताएं बहनें आई थी उन सब ने लहरिया साड़ी पहनी थी और वहां से खड़े हुए और राज्यपाल तक सिर्फ उन्हीं की लाइन, सिर्फ शांतिपूर्वक खड़े हो गए वो। और 6 घंटे के अंदर वो संतरा प्रथा जिस पे रोक लगाई दी थी उसको कैंसिल करना पड़ा। ये है ताकत, इसको बोलते हैं ताकत। ताकत इसको नहीं बोलते मेरे भाइयों जो आपको कोई बरगलाए, आपको कोई तोड़े, कोई गुमराह करे और आपके भाई को गालियां काटे और आपको गलत दिशा में ले जाकर कहीं रोड जाम कराए या और कुछ कराए, वही ताकत नहीं है। अरे समय आएगा, जिस दिन समय आएगा, जिस दिन मौका आएगा उस दिन ट्रेन भी रोकेंगे, हाईवे भी रोक लेंगे और भी काम का जो कर लेंगे। लेकिन आज इस लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ सर गिनाने की ताकत है। यह बात मैं आपको काफी दिन से समझाता आ रहा हूं, लेकिन आप देख लो आप क्या हो, कितनी एबिलिटी, कितनी कैपेसिटी है हमारी कि राजस्थान में 200 विधानसभा है, उसमें 200 विधायक हैं। 200 विधायकों में से सिर्फ लेटर भी सिर्फ 4 लोगों ने लिखा है। 4 विधायकों ने लेटर लिखा है आपका और 200 में से एक विधायक मांग नहीं उठा पाया। अब आप अपने आप को तराजू से तोल लो मेरे साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार अपने घर से बाहर निकल कर तो देखो, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए घर से बाहर निकल कर तो देखो, अपने बेटे बेटियों के मान सम्मान के स्वाभिमान के लिए घर से बाहर निकल कर तो देखो। दिन रात आप मेहनत मजदूरी करते हो और उस पैसे को अपने बच्चों में लगा देते हो। एक बार अगर आप निकल गए तो ध्यान रखना उनका भविष्य बदल जाएगा, वरना जिंदगी भर आप कमाते रहे कुछ नहीं होने वाला। वो कहता है एक बार अगर आपने घर से बाहर निकलकर अपनी मांगे रख दी ना तो सरकारों की कुर्सियां हिल जाएगी। इसलिए जितने भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं, पहले तो उनका मैं धन्यवाद करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे हमेशा पॉजिटिव के साथ में सपोर्ट किया। लेकिन मेरे भाइयों तकलीफ होती है, हमारे युवा साथी टूट जाते हैं। बहुत सारे युवा हैं जो किसी न किसी वजह से जब उनको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर दुख होता है कि यार इतना सब कुछ होने के बाद में भी कुछ 2 लोग अपने 10-20 लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे, तब तकलीफ होती है। तो कोई नहीं, ये बातें तो होती रहेगी। फिर मैं तो यही कहूंगा कि मीटिंग में निर्णय ले लिया गया है 19 तारीख को अपन सुबह जयपुर से 9 बजे निकलेंगे और भरतपुर पहुंचेंगे और भाई मोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देंगे और वहीं से जयपुर कूच करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद नहीं, अपेक्षा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ जरूर वहां कूच करेंगे, जरूर मुलाकात करेंगे। अगर आज इस मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में आप ये भी ध्यान रखना और ये भी दिमाग में रखना कि कौन कौन व्यक्ति अपना विरोध कर रहा है, ताकि हम उसको जब समय आएगा, ध्यान ना, समय कब आएगा जब इस उंगली में ताकत होगी। और इस उंगली का मतलब जब समय आएगा अपना वोट का। अभी सरपंचों के चुनाव आएंगे, ध्यान रखना, जिला परिषद के चुनाव आएंगे, ध्यान रखना। जिन जिन लोगों ने हमारा आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई में साथ नहीं दिया ना, उनको जवाब देने का काम आप करेंगे। ये दिमाग में जरूर रखना मेरे भाइयों, भूलने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे लोग भूल जल्दी जाते हैं, लेकिन आपको आज ये बातें याद रखनी पड़ेगी कि कौन हमारी मांग उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा, और कौन इस लड़ाई में साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, और कौन इस लड़ाई को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और कौन नहीं दे रहा।
यह भी आप ध्यान रखना। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो लोग हमें हमेशा की तरह वोट बैंक की तरह यूज करते रहेंगे। वो कहते रहेंगे अरे इसमें वोट, मेरे तो माड़ी समाज के वोट, सैनी समाज के वोट इस जेब में है। उनके जेब से बाहर निकलना पड़ेगा। जेब से बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपके दम पर लड़ाई लड़ रहा हूं, आपके साथ लड़ाई लड़ रहा हूं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहा हूं। तो आप सब युवा साथी हमारी कमेटी को किसी प्रकार से कमजोर नहीं होने दे, और अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको मुंह तोड़ के जवाब देने का काम आप करें। क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ के किसी ना किसी से दलाली करके हमको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात आप दिमाग में समझो। और 7 दिन बचे हैं आज से, मानिए 7 दिन बचे हैं मात्र, और 7 दिन में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कहां पीले चावल बांट सकते हैं, कहां पंपलेट बांट सकते हैं, कहां लोगों तक मैसेज कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं तमाम साथियों को ये भी कहना चाहता हूं, दिल्ली के 10-10 फोन जरूर करना चालू कर दो, कि ताकि उनको ये कह दो कि हम तो 19 तारीख को वहां जा रहे हैं, आप चल रहे हो क्या। एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को फोन करना चालू कर दे। अगर आपने जागृति कर दी तो मैं डेफिनेट कहना चाहता हूं कि हमारी मांग मजबूती से मानी जाएगी। मेरे साथियों, फिर कहता हूं, कर हौसला बुलंद अपने आप को इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वो चीजें हैं, आप सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस लड़ाई को मजबूती से जीतेंगे। इसी के साथ जय फुले, जय हिंद, जय भारत।